दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन का। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में, ठीक है, या फिर एमपी की जो सॉइल है, ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, कौन सी मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, कौन सी कम पाई जाती है, ठीक है, किस मिट्टी में कौन सी फसल बोई जाती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले बता दूं मध्य प्रदेश में टोटल 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, है ना। 5 प्रकार कौन कौन सी मिट्टियां पहले हम वो देख लेते हैं, ठीक है, फिर एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। तो पहली तो दोस्तों मिट्टी है जो वो है काली मिट्टी, काली मृदा, ठीक है, ब्लैक सॉइल। इसके बाद दूसरी है दोस्तों लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मृदा, ठीक है। थर्ड नंबर की मृदा है जलोढ़ मृदा, एल्यूवियल सॉइल, है ना। चौथे नंबर की मिट्टी है कछारी मृदा, ठीक है। और जो पांचवे और लास्ट हमारी मृदा है वो है मिश्रित मिट्टी या फिर मिश्रित मृदा। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के अंतर्गत ये 5 मिट्टियों का हमें अध्ययन करना है, ठीक है। काली मृदा सबसे ज़्यादा पाई जाती है हमारे मध्य प्रदेश में। इसके अलावा दूसरे में लाल पीली मिट्टी सेकंड सबसे ज़्यादा पाई जाती है, फिर जलोढ़ मृदा है, सबसे उपजाऊ मृदा होती है, ठीक है। इसके अलावा कछारी मृदा और मिश्रित मृदा। और इससे पहले दोस्तों एक चीज़ बता दूं मैं आपको, जस्ट मैंने अभी जो इंडिया की मिट्टियाँ हैं, ठीक है, इंडियन सॉइल हैं, भारत में जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, 8 प्रकार की मिट्टियाँ टोटल पाई जाती हैं, ठीक है, भारत में। तो वो मैंने अभी रिसेंट में कवर किया है, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत। तो यदि आपको डिटेल में वो पढ़ना है तो आप मेरी इंडियन ज्योग्राफी की आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए डीएस एजुकेशन की। इसके अलावा उसमें जो प्लेलिस्ट है इंडियन ज्योग्राफी की उसमें जाइए और जो भारत की मिट्टियाँ हैं उसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, एक एक करके हम इनका अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों पहली जो मिट्टी है वो है काली मिट्टी, है ना। काली मिट्टी है, पहली मिट्टी है काली मृदा, ठीक है, फर्स्ट मिट्टी है काली मृदा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, ऐसे अन्य नाम भी हैं, ठीक है, जैसे रेगुर, ठीक है, इसे रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसे कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। चूँकि कपास की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मृदा होती है, काली मिट्टी जो होती है वो कपास के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, इसलिए इसे कपासी मिट्टी भी बोला जाता है, ठीक है। तो रेगुर मृदा, ऐसा क्वेश्चन भी जाएगा, रेगुर मृदा किस मृदा को कहा जाता है, तो काली मृदा को कहा जाता है, ठीक है। तो रेगुर मृदा, कपासी मिट्टी, काली मिट्टी, ठीक है। लावा मृदा भी कहा जाता है इसे, वो क्यों कहा जाता है अभी हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो पॉइंट इसमें ये हो जाएगा दोस्तों कि मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी है, ठीक है। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी, ठीक है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी है, ठीक है, काली मिट्टी। लगभग 47% एरिया को कवर करते हैं, ठीक है। जो हमारी मध्य प्रदेश में मिट्टियाँ पाई जाती हैं उसके लगभग 47% एरिया में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। अब कौन सा क्षेत्र में, मैंने यहाँ पे मैप बनाया, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये पूरा जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ये मालवा का पठार है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर नर्मदा घाटी है, ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो हमने फिजिकल डिवीजन पढ़ा था उसमें मैंने सब बताया, मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, नर्मदा घाटी। यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मालवा का पठार है वाला एरिया, ठीक है। इसके अलावा ये नर्मदा घाटी है, ठीक है, नर्मदा घाटी के अंतर्गत। और यहाँ पर सतपुड़ा मेकाल श्रेणी है साउथ में, है ना। तो इस यहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। ये पश्चिम भाग है पूरा मध्य प्रदेश का, ये पूरा मालवा का पठार, इसके अलावा नर्मदा घाटी का ये पश्चिमी भाग और सतपुड़ा मेकाल श्रेणी का ये इसका जो साइड वाला एरिया है, छिंदवाड़ा वगैरह, यहाँ पर खंडवा, खरगोन, यहाँ पर ये पाई जाती है। अभी हम एक एक करके देखेंगे कौन कौन से जिले हैं, ये भी हम देखेंगे, ठीक है। अभी जस्ट मैंने आपको मैप में बता दिया, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी है, ठीक है। इसके अलावा कुछ इसका निर्माण देख लेते हैं, इसका निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है, काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। तो दोस्तों इसका निर्माण हुआ है दक्कन ट्रैप की जो चट्टानें हैं, ठीक है, उससे ही जो काली मिट्टी है, ठीक है, दक्कन ट्रैप की में जो चट्टानें हैं वो कौन सी चट्टानें होती हैं, बेसाल्ट चट्टानें।
बेसाल्ट चट्टानें, आग्नेय चट्टानें होती हैं ये, है ना। देखिए जो महाराष्ट्र वाला एरिया है, ठीक है, ये आप देखेंगे ये हमारा भारत है, ठीक है, तो ये महाराष्ट्र वाला एरिया है, इसे बोला जाता है दक्कन ट्रैप, है ना। तो यहाँ से जो जो दरारी उद्भेदन हुआ, जो दरार से लावा निकला था, ठीक है, तो इस पूरे एरिया में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का मालवा रीजन, गुजरात का ये काठियावाड़ क्षेत्र, ठीक है, उत्तरी कर्नाटक, ये पूरा जो क्षेत्र है ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। उसका कारण ये है कि यहाँ पर दक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती हैं, और दक्कन ट्रैप की चट्टानों के अपक्षय अपर्दन के द्वारा, या फिर आप बोले आग्नेय जो चट्टानें होती हैं, ठीक है, यही दक्कन ट्रैप की चट्टानें आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं, क्योंकि जब लावा ठंडा हुआ उससे ही इन चट्टानों का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो ये कौन सी चट्टानें कहलाती हैं? बेसाल्ट चट्टानें। तो इन्हीं चट्टानों के अपक्षय अपर्दन के द्वारा, ठीक है, काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इसे लावा सॉइल भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि लावा से इसका निर्माण हुआ, ठीक है। देखिए दक्कन ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ? लावा के द्वारा हुआ है। जब यहाँ पर दरारी उद्भेदन हुआ दक्कन ट्रैप में, और वो लावा दूर दूर तक फैला, फिर जब वो ठंडा हो गया तो उससे दक्कन ट्रैप या फिर दक्कन चट्टानों का निर्माण हुआ, ठीक है। उन्हें ही कहा जाता है बेसाल्ट चट्टानें या आग्नेय चट्टानें, ठीक है। फिर इन्हीं के अपक्षय अपर्दन के द्वारा काली मिट्टी का निर्माण हुआ। देखिए दोस्तों, आप मेरे इंडियन ज्योग्राफी के लेक्चर में सब देख सकते हैं कि दक्कन ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ। उसमें हमने भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ा है डिटेल में, ठीक है। तो आप मेरे इंडियन ज्योग्राफी के लेक्चर देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इसके हम निर्माण की बात कर रहे थे, दक्कन ट्रैप की जो बेसाल्ट चट्टान है उससे इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अब हम इसकी कुछ खासियत देख लेते हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों आयरन, चूना, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, ठीक है, आयरन, चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सभी जो तत्व होते हैं इनकी अधिकता होती है, ठीक है। इस मिट्टी में जो काली मिट्टी होती है इसमें आयरन, चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इन तत्वों की अधिकता होती है। इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन और फास्फोरस, इनकी कमी पाई जाती है, ठीक है। ये सब लिख लीजिए आप, आयरन, चूना, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, ये जो तत्व पाए जाते हैं इनके, इसकी अधिकता होती है काली मिट्टी में। इसके अलावा नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। अब यदि बात करें दोस्तों इसके पीएच मान की, ठीक है, तो इसका पीएच मान होता है 7.5 से 8.5, ठीक है, क्षारीय प्रकृति की होती है ये। देखिए यदि मैं ऐसे स्केल बनाऊं, ठीक है, यहाँ लिखूँ 7, तो 7 में हो जाता है उदासीन, ठीक है। 7 से यदि कम जाएंगे आप, ठीक है, 7 से कम जाएंगे तो हो जाएगा अम्लीय, एसिडिक, ठीक है। और 7 से ऊपर जाएंगे आप 8, 9, 10, और यहाँ पे आप आएंगे 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। तो यदि आप 7 से ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा क्षारीय, ठीक है। 7 में हो जाता है उदासीन, ठीक है। 7 में उदासीन हो जाता है। 7 से नीचे आएंगे आप 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो ये हो जाती है अम्लीय, ठीक है, अम्लीय हो जाता है, ये पीएच स्केल होती है, ठीक है। और 7 के ऊपर जाएंगे आप 8, 9, 10, 11, तो ये हो जाता है क्षारीय, ठीक है। तो इसका अच्छा मान होता है 7.5 से 8.5, इसलिए क्षारीय प्रकृति की होती है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद और चलते हैं, जो काली मिट्टी होती है दोस्तों, इसमें जल धारण करने की बहुत क्षमता होती है। मतलब इसमें यदि आप पानी देंगे तो काफ़ी टाइम तक ये अपने पानी को अपने अंदर समाये रखती है, या अपने ऊपर समाहित करके रखती है, ठीक है, इसलिए इसकी जल धारण क्षमता अच्छी होती है। तो यहाँ हम एक पॉइंट और लिख लीजिए आप, इसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है, ठीक है, जल को धारण करने की क्षमता इसमें अधिक होती है। यही कारण है दोस्तों इसमें शुष्क कृषि या फिर ड्राई क्रॉप या ड्राई फार्मिंग, ठीक है, ड्राई क्रॉप की खेती आसान होती है, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो काली मिट्टी होती है उसकी एक खासियत होती है, उसमें जल धारण करने की अच्छी क्षमता पाई जाती है। यही कारण है कि उसमें शुष्क कृषि या फिर ड्राई क्रॉप, शुष्क कृषि क्या होती है? ऐसी फसलें इसमें पानी की कम आवश्यकता होती है, ठीक है, तो वो कृषि इसमें आसान होती है क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है, ठीक है। इसके अलावा इसके एक और पॉइंट है दोस्तों, ठीक है, जब इसमें धूप पड़ती है, ठीक है, काली मिट्टी में जब धूप पड़ती है और वो सूख जाती है, ठीक है, तो सूखने के पश्चात वो टूट फूट जाती है, चटक जाती है, ठीक है। तो जब उसको हम देखते हैं तो ऐसी प्रतीत होती है कि उसकी अपने आप जुताई हो गई हो, कल्टीवेशन हो गया, ठीक है। तो इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है, स्वतः जुताई, सेल्फ कल्टीवेशन, सेल्फ कल्टीवेशन,
वेशन। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्वतः जुताई वाली मिट्टी कौन सी होती है, तो काली मिट्टी होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें जब धूप पड़ती है तो इसमें दरारें पड़ जाती है, टूटी फूटी दिखाई देती है, इसलिए इसे कैसे कहा जाता है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी या फिर सेल्फ कल्टीवेशन वाली मिट्टी। ठीक है, तो ये तो थे दोस्तों इसके कुछ मुख्य पॉइंट। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी फसलें ली जाती हैं। ठीक है, हमारे एमपी में खासकर हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें होती है कपास, कपास के लिए जो सर्वोत्तम है, गेहूं, सोयाबीन भी बहुत उगाया जाता है हमारे मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसके अंतर्गत, और मूंगफली, इतनी फसलें हमारे यहाँ पर ली जाती हैं इसके अंतर्गत, कपास, ठीक है, गेहूं, सोयाबीन, मूंगफली। अब देखिए दोस्तों इसमें कुछ चीज़ें और समझने वाली हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं रफ कर रहा हूँ। जो काली मिट्टी है, ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में मुख्यतः 3 प्रकार की पाई जाती है। ठीक है, 3 प्रकार की पाई जाती है। पहली होती है गहरी काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी। ठीक है, 3 होती है, गहरी काली होती है, एक होती है साधारण काली, ठीक है, साधारण काली, और एक होती है छिछली काली, छिछली काली। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में 3 टाइप की काली मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, गहरी काली, साधारण काली और छिछली काली। एक एक करके हम देखेंगे कहाँ कहाँ ये पाई जाती हैं और किसका कितना क्षेत्रफल है। ठीक है, तो यदि दोस्तों हम बात करें गहरी काली मिट्टी की, ठीक है, गहरी काली मिट्टी की, तो ये कहाँ पाई जाती है, जो ये नर्मदा घाटी का क्षेत्र है। ठीक है, मुख्यतः यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, नर्मदा घाटी है इस प्रकार से। ठीक है, देखिए नर्मदा घाटी मतलब नर्मदा जहाँ से बहती है नर्मदा नदी, उसके आसपास का क्षेत्र, उसके आसपास का सैकड़ों किलोमीटर का क्षेत्र घाटी कहलाता है। ठीक है, तो ये नर्मदा नदी निकलती है, इसके आसपास का जो क्षेत्र है, ठीक है, उसे कहा जाता है नर्मदा घाटी। ठीक है, हमने ये पढ़ा भी है मध्य प्रदेश के डिवीज़न में। ठीक है, तो नर्मदा घाटी, यहाँ पे आप लिख लीजिए, नर्मदा घाटी मुख्यतः नर्मदा घाटी में पाई जाती है और मालवा में पाई जाती है। मालवा मैंने आपको बताई दिया, ये पूरा एरिया मालवा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पाई जाती है नर्मदा घाटी और मालवा के क्षेत्र में। ये लगभग दोस्तों 35 लाख एकड़, 35 लाख एकड़ भूभाग में फैली हुई है। यदि हम परसेंट की बात करें तो 3.5% भूभाग में। ठीक है, ठीक है, तो गहरी काली मिट्टी दोस्तों मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, नर्मदा घाटी के क्षेत्र में। नर्मदा घाटी मतलब नर्मदा घाटी, नर्मदा नदी बहती है जो, इसका खास तौर पर पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है, उसके आसपास का क्षेत्र घाटी कहलाता है। तो नर्मदा घाटी क्षेत्र और मालवा के कुछ भाग में। ठीक है, तो 35 लाख एकड़ में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, 3.5% भाग में यह पाई जाती है। अब आते हैं साधारण काली। ठीक है, तो यदि बात करें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है, साधारण काली का है, लगभग 400 लाख एकड़ में, 400 लाख एकड़ में यह पाई जाती है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, 400 लाख एकड़ में यह पाई जाती है। इसका परसेंटेज है 3.7%। ठीक है, ये आप लिख लीजिए, मेंस में यदि कभी लिखने आ गया काली मिट्टी, ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं कि 3 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, गहरी काली, साधारण काली और छिछली काली। ठीक है, साधारण काली, तो ये मुख्यतः दोस्तों मालवा के क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, मालवा के क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अलावा निमाड़ वाला क्षेत्र है जो खंडवा, खरगोन, बड़वानी, यहाँ पर भी ये पाई जाती है। तो कहाँ कहाँ पाई जाती है, एक तो आप मालवा लिख लीजिए और निमाड़ लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये पाई जाती है। इसका एरिया लिख लीजिएगा 400 लाख एकड़, 3.7% भाग में। ठीक है, अब आती है छिछली काली। ठीक है, तो छिछली काली छिछली काली दोस्तों मिट्टी है, ये पाई जाती है अपनी सतपुड़ा श्रेणी है जो साउथ में। ठीक है, सतपुड़ा घाटी में, सतपुड़ा घाटी मतलब वही सतपुड़ा श्रेणी के आसपास का क्षेत्र, जैसे छिंदवाड़ा हो गया, बैतूल हो गया, है ना, इस भाग में ये पाई जाती है, छिंदवाड़ा, बैतूल, बालाघाट। ठीक है, तो ये लगभग 75 लाख एकड़, 75 लाख एकड़ भूभाग में पाई जाती है, 7.1% भूभाग में। ठीक है, तो इसका उद्देश्य बस ये है कि ये मुख्यतः ये मिट्टियाँ कहाँ कहाँ पाई जा रही हैं। ठीक है, जैसे देखिए गहरी काली मैंने आपको बताया, इसमें मेन चीज़ आपको मेंशन करना है नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी मतलब नर्मदा के आसपास का क्षेत्र और प्लस मालवा। ठीक है, मालवा आप सब में लिख दीजिएगा। इसके बाद है साधारण काली, सबसे ज़्यादा भूभाग में पाई जाती है साधारण काली, ये आपको याद रखना है, लगभग 400 लाख एकड़ भूभाग में। ठीक है, इसका भाग 37% भूभाग है दोस्तों, है ना, 3.7 नहीं है,
37% भूभाग है। 37% भूभाग पर पाई जाती है साधारण काली 400 लाख एकड़। ठीक है, इसमें आपको मेंशन क्या करना है, पूरा मालवा करना है, निमाड़ करना है, ये खंडवा, खड़गोन, बड़वानी है ना। इसके अलावा छिछली काली कहाँ, मालवा और सॉरी मालवा और कहाँ पर, ये यहाँ पर जो सतपुड़ा घाटी है ना, सतपुड़ा के आसपास जो हैं जैसे बालाघाट, छिंदवाड़ा, ठीक है, यहाँ पर पाई जाती है 75 लाख एकड़, 7.1% भूभाग पर। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारी काली मिट्टी। आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जा रही है। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड मिट्टी की ओर चलते हैं, जो है लाल पीली मिट्टी। ठीक है, दूसरी दोस्तों मिट्टी है हमारी लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी। ठीक है, लाल पीली मिट्टी। अब दोस्तों यदि बात करूं इसकी कहाँ पाई जाती है, तो जो पूर्वी मध्य प्रदेश है ना, हमारा पूर्वी मध्य प्रदेश से आप देख पा रहे हैं, ये पूर्वी मध्य प्रदेश। अब इसमें आ जाएगा बुंदेलखंड, सॉरी रीवा पन्ना का पठार आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बघेलखंड का पठार आ जाएगा। ठीक है, ये सारा पूर्वी मध्य प्रदेश। देखिए, जब मैंने आपको बताया था भारत की मिट्टियाँ पढ़ाई थी, ठीक है, तो मैंने बताया था ये पूरा जो भाग है, यहाँ से आप देखेंगे पूरा ये वाला कुछ ये पूरे भूभाग में से फैली हुई है ना, ये लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र है। अब हमारे ये मध्य प्रदेश यहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश का पूर्वी एरिया आ गया। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत का मैक्सिमम पार्ट जो लाल पीली मिट्टी कवर करती है, हालांकि वो लाल मिट्टी होती है, उसे लाल पीली मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये पूरा एरिया कवर करती है। ठीक है, तो इसमें हमारा मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग भी आता है। ठीक है, देखते हैं कि एक पॉइंट इसके अंतर्गत। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में सेकंड सबसे ज़्यादा, दूसरे नंबर की सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी। ठीक है, तो लगभग 33% भूभाग पे पाई जाती है, 33% भूभाग पर पाई जाती है। ठीक है, आप ऐसा लिख लीजिए पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, अब इसमें आपको मुख्य मुख्य यदि वो लिखना है तो आप लिख सकते हैं, जैसे शहडोल, उमरिया, सीधी, ठीक है, सिंगरौली, ये मेन मैं आपको कवर कर रहा हूँ, अनूपपुर। ठीक है, मेन जिले कवर कर रहा हूँ दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारे जिलों में पाई जाती है, लेकिन आप पूर्वी मध्य प्रदेश लिख लीजिए और कुछ मेन जिले जैसे शहडोल, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, ये पूरे यहाँ पर जिले जो स्थित हैं ना, ये पूरा पूर्वी मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पर ये पाई जाती है। अब इसका निर्माण कैसे हुआ है दोस्तों, है ना, इसका निर्माण देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता होगा गोंडवाना प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, यहाँ पर कोयला भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कोयला इन्हीं प्रकार की चट्टानों से निकाला जाता है। तो गोंडवाना चट्टानों के अपक्षयपर्दन के द्वारा ही इसका निर्माण हुआ है ना, तो गोंडवाना चट्टानों के अपक्षय से, ठीक है, निर्माण किससे हुआ है, गोंडवाना जो चट्टानें यहाँ पाई जाती है, आपको पता है पूर्वी मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो उन्हीं चट्टानों के अपक्षय से इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब इसकी हम कुछ खासियत देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका दोस्तों जो लाल रंग होता है, ठीक है, इसका जो लाल रंग होता है वो होता है आयरन ऑक्साइड के कारण। ठीक है, आयरन ऑक्साइड के कारण। और इसका जो पीला रंग होता है वो होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण। ठीक है, ठीक है, देखिए लाल पीली मिट्टी होती है, यदि इसका लाल रंग की बात करें तो आयरन ऑक्साइड के कारण, ठीक है, जो हमारा लोहा होता है, ठीक है, उसके कारण इसका रंग होता है लाल। ठीक है, और पीला क्यों होता है, फेरिक ऑक्साइड के कारण। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो लाल पीली मिट्टी का पीला रंग होता है वो क्यों होता है, तो फेरिक ऑक्साइड के कारण। और लाल रंग क्यों होता है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण। ठीक है, एक और पॉइंट इसमें लिख लीजिए, जब भी यह मिट्टी जो लाल मिट्टी होती है जब पानी के संपर्क में आती है, ठीक है, पानी के संपर्क में आती है तो इसका कारण पीला हो जाता है ना। पीले रंग होने का कारण क्या है, पानी के संपर्क में आना, पानी के संपर्क
में आना, ठीक है। जब पानी के संपर्क में आती है तो फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग पीला हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा और दोस्तों इसमें पॉइंट हो जाते हैं, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन, N2, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी। देखिए जब मैंने इंडिया की मिट्टियों के बारे में पढ़ाया तो आपको बताया था जो भारत की मैक्सिमम मिट्टियां हैं, है ना, भारत की मुख्यतः ज़्यादातर मिट्टियों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, और ह्यूमस की कमी पाई जाती है, ठीक है। ये 3 तत्वों की कमी पाई जाती है। यही कारण है कि ये ऐसे हम लोग उर्वरक यूज़ करते हैं जिनमें इन तत्वों की प्रधानता हो, जैसे यूरिया हो गया, है ना। तो यही कारण है, चूँकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है हमारे भारत की मैक्सिमम मिट्टियों में, तो इसमें भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ह्यूमस का होता है दोस्तों जो जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जब ये मर जाते हैं फिर इनका अपघटन हो जाता है, यही मिट्टी में मिल जाते हैं, इनको ही ह्यूमस कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसका एक पॉइंट लिख लीजिए, चूने का प्रयोग करके इसकी उर्वरता बढ़ाई जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। तो दोस्तों ये लाल पीली मिट्टी है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है, ठीक है, परंतु चूने का उपयोग करके इसकी थोड़ी कुछ उर्वरकता बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें सिलिका और आयरन की बहुलता होती है, ठीक है। सिलिका और आयरन की बहुलता होती है, ये भी आप पॉइंट याद रखना है, ठीक है। सिलिका आयरन की बहुलता होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं फसलें कौन कौन सी होती हैं दोस्तों इसमें, फसलें, ठीक है। तो आपको मेन सबसे पहले लिखना है यहाँ पे चावल। हमारे मध्य प्रदेश में चावल बहुत ज़्यादा होता है, पूर्वी मध्य प्रदेश में, ठीक है, क्योंकि देखिए पूर्वी मध्य प्रदेश बारिश भी अच्छी प्राप्त करता है, ठीक है, और चावल के लिए बारिश भी अच्छी होनी चाहिए, लगभग 150 सेंटीमीटर बारिश होनी चाहिए, तो पूर्वी मध्य प्रदेश बारिश भी अच्छी प्राप्त करता है, ठीक है। इसी कारण इस मिट्टी में चावल की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। इसके अलावा मोटे अनाज, ठीक है, तो चावल में आपको याद रखना है और मोटे अनाज, ये सारी खेती इसमें की जाती है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें इतने ही पॉइंट हैं। लाल पीली मिट्टी में आपको याद रखना है 33% भूभाग पर पाई जाती है। सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है? काली मिट्टी, लगभग 47% भूभाग में। सेकंड परसेंट पे लाल पीली मिट्टी पूर्वी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है, चावल की खेती की जाती है, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है, आयरन ऑक्साइड लाल कलर, फेरिक ऑक्साइड पीला कलर, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी, सिलिका और आयरन की बहुलता। तो ये कुछ पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो रटने वाली कुछ भी चीज़ नहीं है दोस्तों, मैप में आपको बताते जा रहा हूँ कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जा रही है। तीसरी मिट्टी है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों जो पीएससी वाले बच्चे हैं, ठीक है, तो मेंस में भी काफ़ी पॉइंट इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो मेंस प्री दोनों के हिसाब से है ये, आप आराम से यदि लिखने को आता है तो लिख सकते हैं आंसर, है ना। तीसरी मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी या एल्यूवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा, इसे कॉप मृदा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। जलोढ़ मृदा, कॉप मृदा, एल्यूवियल सॉइल कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो मिट्टी पाई जाती है ये इस एरिया में पाई जाती है, ये जो हमारा मध्य भारत का पठार है, ठीक है, ये वाला एरिया इस मिट्टी में पाई जाती है। जो चंबल वाला क्षेत्र है ना, तो यहाँ पर पाई जाती है, चूँकि यहाँ से चंबल नदी निकलती है तो इसी के द्वारा से मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो मध्य भारत का पठार लिख लीजिए। आप जिले लिख सकते हैं, श्योपुर है ना, यहाँ पर देखिए श्योपुर है, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, ठीक है, ये वाले जिले आप यहाँ पे लिख सकते हैं। शिवपुरी लिख लीजिए। और कुछ भाग नीमच मंदसौर, ठीक है, यहाँ पर भी है कुछ जिले हैं नीमच मंदसौर। तो इतने भागों में ये पाई जाती है। अब यदि बात करें दोस्तों जलोढ़ मृदा की या एल्यूवियल सॉइल की, तो सबसे उपजाऊ मिट्टी कही जाती है, सबसे उपजाऊ मिट्टी, ठीक है, सर्वाधिक उपजाऊपन होता है इसमें, ठीक है। हमारे जो भारत का उत्तर भारत का क्षेत्र है उसमें यह पाई जाती है, ठीक है, आपको पता होगा जो उत्तर भारत का मैदान है उसमें मैक्सिमम भाग में यह मिट्टी पाई जाती है। और भारत के सबसे ज़्यादा भूभाग में, भारत के लगभग
43% भूभाग में ये मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। और इसी में सबसे ज़्यादा गेहूँ वगैरह होता है, आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है, गन्ना होता है, ठीक है। उसका कारण यही है, इसमें गन्ना गेहूँ की बहुत फसल बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी यह होती है, ठीक है। इसके अलावा यदि बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के लगभग 3% भूभाग में पाई जाती है, ठीक है। मध्य भारत के पठार में पाई जाती है। और इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण होता है नदियों द्वारा लाए गए अवसादों द्वारा। देखिए दोस्तों, जब नदियाँ बहती हैं और अपने साथ अवसाद लाती हैं, ठीक है, फिर बाढ़ का पानी से उसका जो आसपास का क्षेत्र होता है उसमें मिट्टी का या फिर अवसादों का निक्षेप करती हैं, तो उसी के द्वारा इस मिट्टी का निर्माण होता है। नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के द्वारा इस मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें पोटास और कैल्शियम की अधिकता होती है। पोटास, कैल्शियम की अधिकता। और कमी किसकी होगी? नाइट्रोजन, N2, फास्फोरस P और ह्यूमस, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है, ठीक है। और पोटास और कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है इस मिट्टी में, ठीक है। देखिए, भारत की मैक्सिमम मिट्टी में यदि आए तो ये आपको ये पॉइंट तो याद ही रखना है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी पाई जाती है मैक्सिमम मिट्टियों में, ठीक है। और अधिकता किसकी पाई जाती है? पोटास और कैल्शियम की। इसके अलावा 3% क्षेत्रफल पर पाई जाती है, लगभग 30 लाख एकड़, 30 लाख एकड़, ये भी आप याद रख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा उदासीन होती है ये, है ना, उदासीन प्रकृति की होती है। इसका पीएच मान कितना होता है? 7, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया इसका पीएच 7 में उदासीन हो जाता है, 7 से कम में अम्लीय हो जाता है, 7 से अधिक में क्षारीय होता है, तो इसका पीएच मान होता है 7, इसलिए ये उदासीन प्रकृति की होती है। अब हम देख लेते हैं इसमें कौन सी फसलें ली जाती हैं, ठीक है। तो उसमें दोस्तों ली जाती हैं सरसों। सबसे पहले आपको सरसों लिखना है, मध्य प्रदेश की दृष्टि से हम देख रहे हैं, ठीक है। तो सरसों, गेहूं, ठीक है, और गन्ना, चावल, ठीक है दोस्तों। इस यहाँ आप मध्य प्रदेश, जो मध्य भारत का हमारा ये पठार है, यहाँ पर सरसों की खेती बहुत ज़्यादा होती है, खासतौर पर मुरैना जिले में, ठीक है। तो सरसों आपको लिखना है। इसके अलावा गेहूं होता है, जलोढ़ मिट्टी गेहूं के लिए होती ही अच्छी है, गन्ने के लिए बहुत अच्छी होती है, चावल के लिए। तो सरसों, गेहूं, गन्ना, चावल, ये फसलें यहाँ पर ली जाती हैं। और कहाँ पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश के पठार में, ठीक है। जिले मैंने आपको लिखवाई दिए। तो इतने ही पॉइंट है इसमें, ठीक है। तो 30 लाख एकड़ 3% भूभाग में पाई जाती है, सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है। इसके अलावा पोटास और कैल्शियम की अधिकता होती है, N2, P और ह्यूमस की कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा इसकी प्रकृति उदासीन होती है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगली हमारी जो मिट्टी है, ठीक है, अगली मिट्टी की ओर चलते हैं। मेन देखिए दोस्तों, ये 3 मिट्टी ही हैं, है ना। इसके अलावा 2 मिट्टी और हैं, वो बहुत ज़्यादा पाई नहीं जाती हैं और उतनी ज़्यादा उपजाऊ भी नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम जो आपके प्रश्न बनते हैं हमारे मध्य प्रदेश में वो बनते हैं काली मिट्टी से, है ना, काली मिट्टी से, जलोढ़ मिट्टी से भी बनते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे है चौथे नंबर की मिट्टी हम पढ़ लेते हैं मिश्रित मिट्टी। मिश्रित मिट्टी या फिर मिश्रित मृदा। अब देखिए दोस्तों, जो ये वाला बुंदेलखंड वाला रीजन है, ये बुंदेलखंड का पठार है या फिर रीवा पन्ना का पठार है, ठीक है। यहाँ वाला भाग मैं इसको पहले रफ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से, यहाँ आपको पता होगा रीवा पन्ना का पठार है, ये बुंदेलखंड का पठार है। तो इस रीजन में देखिए, अब यहाँ लाल पीली पाई जा रही है, यहाँ जलोढ़ पाई जा रही है, यहाँ काली पाई जा रही है। तो ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। लाल पीली भी पाई जा रही है, काली भी पाई जा रही है, जलोढ़ भी पाई जा रही है, ठीक है। जहाँ पे सारी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है उसे बोला जाता है मिश्रित मिट्टी, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है, उपजाऊ नहीं होती है। खासतौर पर आपको लिखना है बुंदेलखंड में पाई जाती है, ठीक है। खासतौर पर कहाँ पाई जाती है? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड में कहाँ लिख सकते हैं आप? बुंदेलखंड भी हो गया, रीवा पन्ना भी हो गया, आप जिले लिख लीजिए, ठीक है। टीकमगढ़ लिख लीजिए, ठीक है। रीवा लिख लीजिए, सागर लिख लीजिए, पन्ना लिख लीजिए, ठीक है। सतना लिख लीजिए, ठीक है। तो खासतौर पर आपको बुंदेलखंड मेंशन करना है, रीवा पन्ना भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। यहीं पर सागर, टीकमगढ़, रीवा पन्ना, ठीक है,
और सतना, ये सारे जिले आप मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें खेती किसकी होती है? मोटे अनाजों की, मोटे अनाजों की। ठीक है, बहुत अच्छी खेती यहाँ पे होती नहीं है दोस्तों, क्योंकि बुंदेलखंड में वर्षा भी कम होती है और मिट्टी भी उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ये पॉइंट आपको लिख देना है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें इतने ही पॉइंट हैं, आपको यह रखना। मिश्रित मिट्टी बुंदेलखंड या फिर रीवा पन्ना के पठारों में पाई जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है, इसमें मोटे अनाज की खेती होती है। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ठीक है, इतने ही पॉइंट इसमें बताने वाले हैं और कवर करने वाले हैं। इसके अलावा लास्ट जो मिट्टी है दोस्तों, वो है हमारी कछारी मिट्टी। ठीक है, 5वें नंबर की मिट्टी है कछारी मिट्टी। ठीक है, तो इसका निर्माण दोस्तों होता है नदियों के द्वारा। जब बाढ़, जब नदियाँ खासतौर पर वर्षा ऋतु में जो बाढ़ आती है नदियों में, ठीक है, तो उस बाढ़ के द्वारा ही इस मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, तो नदियों की बाढ़ के द्वारा, ठीक है, नदियों के कछारों में निर्माण। ठीक है, देखिए जब नदियों द्वारा बाढ़ आती है, ठीक है, तो जो नदियों के कछार होते हैं, नदियों के कछार मतलब नदियों के आसपास का क्षेत्र, ठीक है, जहाँ जहाँ बाढ़ का पानी जाता है, तो वहीं पर इन मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको कछारी मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए नदी है, ठीक है, नदी में बाढ़ आई और इसके आसपास से मिट्टी का निक्षेप कर दिया, तो इससे ही बोला जाता है कछारी मिट्टी। ठीक है, इसका कहाँ पाई जाती है? मुख्यतः भिंड, मुरैना और श्योपुर। ठीक है, ये देखिए यहाँ से खासतौर पर चंबल नदी आती है जो यहाँ से, ठीक है, यहीं पर ये मिट्टी का, यहाँ पर श्योपुर है, भिंड है, मुरैना है, भिंड है। ठीक है, तो यहीं पर आसपास के क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, यहाँ जलोढ़ भी पाई जाती है, लेकिन जो नदियों के बिल्कुल पास का क्षेत्र है वहाँ पर कछारी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसमें फसलें कौन कौन सी होती है दोस्तों, है ना? इसमें फसलें होती हैं गेहूँ, गन्ना, ठीक है, कपास, सरसों, ये सारी फसलें होती हैं। काफ़ी अच्छी खासी मिट्टी होती है, उपजाऊपन भी इसका अच्छा होता है। ठीक है, तो गेहूँ, गन्ना, कपास, ये सारी फसलें इसमें होती हैं। ठीक है, कहाँ पाई जाती हैं? मैंने आपको बताया, जैसे भिंड, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ठीक है, जो नदियों के आसपास का क्षेत्र है, कछारी क्षेत्र है, वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 प्रकार की मिट्टी थी दोस्तों, पांचों मैंने आपको बता दी। मैन है काली, लाल, पीली और जलोढ़। ठीक है, बाकी ये इनसे उतने क्वेश्चन नहीं आते कछारी और मिश्रित मिट्टी से। ठीक है, एक और आप कहीं कहीं आपको लैटेराइट मिट्टी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो लैटेराइट मिट्टी आपको याद रखना है, बालाघाट, छिंदवाड़ा के कुछ एरिया में पाई जाती है। ठीक है, लैटेराइट मिट्टी आपको पता होगा क्या होती है। और यदि आपको मिट्टी के दोस्तों और भी डिटेल में पढ़ना है, तो आप मेरे इंडियन ज्योग्राफी के जो लेक्चर हैं मिट्टी के, वो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने लगभग 3 लेक्चर में कवर किए हैं, है ना, तो वहाँ पे आप डिटेल में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना। यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।